सो आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स जो वो लेटर्स होते हैं बेसिकली जो यूज़ होते हैं किसी एक वर्ड से पहले, किसी एक नाउन से पहले अगर हम कह दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसे वर्ड जैसे एन, द, दीज आर ऑल्सो वर्ड्स, वो भी वर्ड्स हैं। तो ए, एन और द ये आर्टिकल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले जो आर्टिकल्स होते हैं। बेसिकली यही 3 आर्टिकल्स होते हैं। इनमें द एक डेफिनिट आर्टिकल है, ए, एन वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है। तो इन्हीं को जो लिटिल वर्ड्स, अगर छोटे जो वर्ड्स होते हैं ए, एन और द, इन्हीं को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। जो वोवेल जो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, जो 5 लेटर्स होते हैं, जो वोवेल्स होते हैं, इन्हीं के साथ इनकी जो साउंड है, जो अगर वो वोवेल की जो एक साउंड है उसके साथ हम बेसिकली एन लगाते हैं, क्योंकि अब अभी सीखने वाले कि ए और एन कैसे वो उसको यूज़ करें। फिर हम चलेंगे द की तरफ। तो अगर हम एग्जांपल के लिए कहें कि अगर बनाना है, बनाना, तो उसके लिए अगर ए या एन में से हमें अगर चुनना पड़े, अगर चूज़ करना पड़े बिटवीन ए एंड एन, तो हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे, बिकॉज बनाना में से ए, ई, आई, ओ और यू ये जो वोवेल्स हैं इनकी साउंड नहीं आती वहाँ पे। और अब हम बात करते हैं ए और एन के बेसिकली यूज़ की, जो जिसके साथ वो यूज़ होते हैं जिस चीज़ों के साथ। और फिर हम बात करेंगे द की। तो पहले अगर हम ए की बात करें कि ए कहाँ यूज़ होता है, तो वो बेसिकली कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट एक ऐसा वर्ड है, बेसिकली एक जो कॉन्सेप्ट का नाम है बेसिकली, कि जो एक साउंड होती है, क्योंकि वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों ही साउंड पे बेस्ड होते हैं। तो जैसे अगर बैग है, अगर कैट है, पेट है, तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे थ्रो करते हैं आवाज़ को ना, एकदम फेंकते हैं, प्रेशर डालते हैं। वोवेल्स में ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली एन कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, ये ऐसा नहीं है कि यू जहाँ पे है। अब जैसे यू कहने को वोवेल है, लेकिन ऐसा नहीं कि यू के साथ शुरू होने वाला हर लेटर वर्ड उसके साथ एन ही यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। तो वो साउंड पे बेस होता है बेसिकली। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है साउंड का। अब ये नहीं कि यू से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके साथ एन यूज़ होगा, नो, ऐसा नहीं है। वो हम आगे देखेंगे। जैसे बैग है तो यहाँ पे हम बैग के साथ ए यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कैट, देन उसके साथ भी ए यूज़ करेंगे, क्योंकि वोवेल जैसी कोई साउंड यहाँ पे नहीं आ रही। यहाँ पे आप खुद भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब जैसे मैं आपको एक्सेप्शन एक चीज़ होती है अपवाद, जहाँ पे रूल लागू नहीं होता। अब बेसिकली तो रूल हमने पढ़ लिया कि भाई जो कॉन्सोनेंट है वहाँ पे हम ए यूज़ कर रहे हैं। जैसे बैग है, कैट है, पेट है, देन बैट है, देन रैट है। तो दीज आर द वर्ड्स विद विच वी यूज़ कॉन्सोनेंट ए बेसिकली। तो एक्सेप्शन वहाँ है, जैसे यू है। अब यू एक वोवेल है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, जो 5 वोवेल्स है उनमें से यू एक वोवेल। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं दो दे बिगिन विद यू, हालांकि शुरुआत वो यू से होती है, लेकिन ए यूज़ करते हैं, एन नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर वर्ड यू से शुरू होने वाला, तो वो हम ऐसे उसको एंड ये नहीं लगा सकते आर्टिकल्स, वो गलत हो जाएगा। ए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक ऐसा वर्ड है, अगर हम इसको इफ स्पेल इट आउट, इट विल स्पेल UNIVERSITY। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू अ साउंड कोई नहीं आ रही, जो वोवल की जो बेसिकली साउंड होती है। जैसे अगर हम अम्ब्रेला कहें तो अ से एक जो साउंड होती है, बिगिन होती है, तो वो शुरू होती है, वो नहीं आ रही यहाँ पे। यूटेंसिल, यूटेंसिल होते हैं बर्तन बेसिकली, तो यहाँ पे भी यूटेंसिल है, तो यहाँ पे ए यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। और भी वर्ड्स हैं, जैसे यूरोप है, यूरोप, EUROP एक कंट्री का नाम है। अब ई भी वोवेल है, ई भी एक वोवेल है, लेकिन वहाँ पे अगर हम कहेंगे यूरोप का कोई पर्सन है तो उसको एन यूरोपियन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे अ यूरोपियन। जैसे एक भारतीय है तो एन इंडियन, वहाँ पे एन आ जाएगा। तो यूरोपियन है तो अ यूरोपियन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं विच एक्ट एज एन एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन ही होते हैं, अपवाद होते हैं, जहाँ पे नियम लागू नहीं होता। जहाँ पे जैसे अगर यू से शुरुआत हो रही है लेकिन ए यूज़ हो रहा है वहाँ पे, तो इस तरह के कुछ अपवाद और भी हैं। अब बात करें अगर एन कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जैसे हमने बात की है कि वोवल साउंड बेसिकली, तो एप्पल है, एप्पल। एप्पल को अगर प्रोनाउंस करेंगे, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन का ही इसमें खेल है आर्टिकल्स का। अगर आप वो उसका एक क्लियरिटी आ जाएगी तो एक्सरसाइज आप आराम से सोल्व कर सकते हो। वोवल से जो रिलेटेड एक जो एक्सरसाइज आपके सामने आएंगी। एप्पल है, अम्ब्रेला, अ साउंड, एप्पल, अ साउंड जो बेसिकली जो शुरुआत होती है यहाँ से, एन वहाँ पे बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो। अब अगर साउंड की बात करें, यहाँ से और क्लैरिटी आपको मिलेगी। जैसे अब अगर कॉन्सोनेंट है, अब अगर ऐसा नहीं है जैसे हमने एक्सेप्शन में बात की थी, हर रूल का एक एक्सेप्शन मिल जाता है।
जहाँ पे रूल लागू नहीं होता, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं। तो जैसे कॉन्सोनेंट है एच, अब एच क्योंकि बेसिकली वोवल नहीं है, 26 लेटर्स होते हैं ए टू जेड, तो 5 तो वोवल्स हुए, तो ए ई आई ओ यू, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो रिवीजन हो जाएगी आपकी। एच एक कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी उसके साथ ए यूज़ नहीं होता बहुत से केसेस में। जैसे एच ओ यू आर है, उसको बेसिकली एक जो 1 घंटा 60 मिनट्स जो होते हैं, तो उनके लिए बेसिकली हम हार बोलते हैं, हावर बोलते हैं, बच्चे उसको मिस प्रोनाउंस कर जाते हैं। एच ओ यू आर होता है आर बोलते हैं बेसिकली। तो अ जो साउंड है ना, अब आर जो जैसे हमने बात की साउंड की, तो एन यहाँ पे यूज हो जाएगा, ए यूज नहीं होगा। शुरुआत एच से होती है। एग्जाम्पल हमने बात की थी, जैसे एप्पल है, देन अम्ब्रेला है, देन अंडर है, अंडर वाटर बोट एंड अंडर वाटर बोट। एक और एग्जाम्पल अगर मैं अभी जोड़ूँ इसमें तो वो हो सकता है। तो आगे हम बात कर रहे थे, तो ऐसे ही एन यूज होता है। जैसे एलिफेंट है, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। एलिफेंट जैसे मैंने आपको बताया था नाउन के साथ भी यूज हो सकता है कोई भी आर्टिकल, तो एलिफेंट एक नाउन भी है अगर उसको देखा जाए तो, और अ साउंड बेसिकली वो भी आ रही है। तो अभी उसको जैसे हम एक्सेप्शन की बात कर रहे थे, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है जहाँ पे रूल लागू नहीं होता। तो अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें कि एक लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, वो वोवेल नहीं है, लेकिन उसके साथ फिर भी एन यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ आपके साथ, जैसे आर है, एच ओ यू आर, आर जैसे एन आर जैसे 60 मिनट्स की जो कॉम्पोजिशन है, 1 घंटा जिसको बोलते हैं, तो आर है, वो आर बोलेंगे उसको तो एन यूज होगा। अब व्हाट द स्टूडेंट्स डू, वो क्या करते हैं, दे मिस प्रोनाउंस द वर्ड्स। तो मिस प्रोनाउंस करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चली जाएगी। अब अगर आप इसको कहोगे हावर बोलोगे, तो आप बेसिकली क्या सोचोगे कि भाई हावर ऐसी कोई वैसी ऐसी कोई साउंड तो आ नहीं रही, तो आप बेसिकली ए लगा के वहाँ पे उसको गलत कर दोगे। तो एन यूज होगा बिकॉज वो आर प्रोनाउंस होता है, हार प्रोनाउंस नहीं होता। तो क्या है, दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के बारे में और कुछ नहीं है। एक और अगर वर्ड में आपसे बात करूं, ऑनर, तो एन की जैसे हम अगर और एग्जांपल इसमें ऐड करें, हम जैसे आर की मैंने बात बताई आपको, ऑनर की बात बताई, ऑनर सम्मान होता है जैसे, ठीक है। ऑनरेबल होता है, ऑनरेबल गेस्ट, एन ऑनरेबल गेस्ट, हॉनरेबल नहीं होगा। अगर आप मतलब इसको और क्लैरिटी मिले अगर आपको, तो एक वर्ड है हीरो, HERO। हीरो को आप हीरो नहीं बोल सकते, वो बिल्कुल एक कॉन्सोनेंट साउंड से ही आता है हीरो। अब हीरो वहां पे एन यूज नहीं होगा क्योंकि अ साउंड नहीं आ रही, तो वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहां पे बेसिकली क्या करोगे, ए यूज करोगे, रो करेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही और भी वर्ड है, अगर बेसिक सिंपल एक देख लिया जाए, इंडियन एक वर्ड है, नेशनैलिटी जो दिखाता है, राष्ट्रीयता कि कहाँ का सिटीजन है, इंडियन है। तो क्या करेंगे, अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ आपको पूरा एक सेंटेंस, ही इज एन इंडियन, तो वहां पे एन इंडियन आएगा, ना कि अ इंडियन आएगा। वो बोलने में भी और लगता है, आप खुद भी आपने सुना भी होगा, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वर्ड्स डेली लाइफ में, तो एन इंडियन वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो और भी जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको बताऊँ, अमेरिकन है, एन अमेरिकन बॉय, एक अमेरिकन बॉय है तो एन अमेरिकन बॉय होगा, अ अमेरिकन बॉय नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्लैरिटी मुझे लगता है आपको आएगी। अम्ब्रेला एक वर्ड है, बेसिकली एक वर्ड होता है और यूज भी होता है, यू फॉर अम्ब्रेला बेसिकली बोलते हैं ना, तो वो एक वर्ड है। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, उसको मैं यूम्ब्रेला नहीं बोल सकता, तो फिर वो एन वहाँ पे होना मुश्किल हो जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी की हमने बात की थी, अगर रिवाइज करते चले तो एन अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है बेसिकली, बिकॉज उसकी साउंड देखोगे अ से जो एक साउंड होती है ना, तो ये बार बार जब रिपीट होगा तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। और अगर एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हो, डेली लाइफ से आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ही इज रीडिंग एन उर्दू पोएम, उर्दू पोएम, अ साउंड बेसिकली, ठीक है, उर्दू पोएम। अब उसको उर्दू पोएम नहीं बोल सकते आप, मिसप्रोनाउंस नहीं कर सकते, उर्दू होता है ना, तो एन उर्दू पोएम, वहां पे फिर दोबारा वोवेल साउंड है, एन यूज हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे अगर और एग्जाम्पल, ताकि आपको और क्लैरिटी उसमें हो जाए कॉन्सेप्ट में, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से ही इज एन एक्सपर्ट, ही इज एन एक्सपर्ट, he is an expert in mathematics, he is an expert in English or anything like that, in any subject, okay। तो वहाँ पे जैसे अगर एक्सपर्ट है, he is an expert, एक्सपर्ट, ठीक है ना, अ साउंड दोबारा वही वोवल साउंड एक रिपीट होगी जो अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, ए एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट,
बेसिकली अगर एक्सेप्शन की बात हमने कर ली है तो वहाँ पे मुझे लगता है आपको क्लैरिटी होगी। जैसे हीरो है तो ए होगा, लेकिन और अगर ऐसे ही होटल है, होटल HOTEL कैसे प्रोनाउंस करोगे? होटल, होटल होगा तो ए होगा। और अगर सपोज करो आप होटल होता, होटल, तो वहाँ पे एन होता। जैसे ओनर है, आर की बात मैंने की आपसे, तो वहाँ पे एन हमने यूज किया बिकॉज अ साउंड आ रही थी वहाँ पे, वोवल साउंड वाज देयर, वहाँ पे वोवल साउंड थी। होटल हो गया तो ये बेसिकली कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो फिर क्या यूज करेंगे वहाँ पे? एन वुड नॉट बी यूज्ड देयर, यहाँ पे होगा ए यूज। और एग्जाम्पल है बड़े इंटरेस्टिंग, उसमें एक और भी एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं बात करूँ, MLA है, पोस्ट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही इज एन MLA होगा या ए MLA होगा? सोचो, एन MLA में एक कॉन्टिन्यूएंस है, एक वो कॉन्टिन्यूटी है, एन MLA है वो, MLA। हिंदी में अगर आप लिख के देखोगे और तब प्रोनाउंस करोगे तब भी एक साउंड वोवेल आएगी ही आएगी। वो क्या होगी? वोवेल साउंड होगी। हाँ, अगर ये होता कि मैं बोलता ही इज डैश मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहां पे होता ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे अगर आप तो MLA बनेगा, ठीक है ना? तो M लिखोगे तो M को आप प्रोनाउंस करो आप खुद ही, तो अ साउंड वहां पे आएगी, तो एन MLA, ही इज एन MLA होगा, ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम बोल देते हैं, जैसे अगर किसी ने आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आई एम BA फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो ऐसे बोल देते हैं व्हेन वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने कभी कभी जब भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बता देते हैं वहाँ पे, जैसे ही इज एन MA इन हिंदी। अब ऐसे नहीं कहेंगे ही हैज डन MA इन हिंदी, ही इज एन MA इन हिंदी, एन MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स है वो, मास्टर्स किया उसने हिंदी में, तो एन MA होगा, MA नहीं होगा वहाँ पे, एन MLA होगा। MP है, एन MP होगा, लेकिन वेर इट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फुल फॉर्म है पूरी, तब एन नहीं होगा, तब वहाँ पे ए यूज होगा। तो ऐसे बहुत से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी तरह से अब हम आगे चलेंगे द की तरफ, अब हम बढ़ते हैं कि द कहाँ पे यूज होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अ और एन का जो डिफरेंस है और उनका यूज है वो आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं द की। सो हाउ डू वी यूज द? दिस इज द डेफिनिट आर्टिकल, एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक डेफिनिट आर्टिकल है। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स द यूज ऑफ दिस आर्टिकल एज टू हाउ डू वी यूज इट, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो अभी बहुत सारे यूज हैं इसके, तो अब सीधे हम यूज पे चलते हैं, तो आपको वहाँ से सीधे क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, स्क्रिप्चर्स होते हैं, स्क्रिप्चर्स बेसिकली उनके साथ होता है जो पवित्र ग्रंथ होते हैं ना, जिनको माना जाता है। जैसे अगर मैं बाइबल की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसे नहीं कहोगे आई एम रीडिंग अ बाइबल, अ बाइबल नहीं होगा, आई एम रीडिंग द बाइबल, आई एम रीडिंग द बाइबल। चाहे सुनने में वो ओल्ड लगे, लेकिन द बाइबल होता है, ए बाइबल नहीं होता, ठीक है? द बाइबल वो स्क्रिप्चर है बेसिकली। कुरान एक स्क्रिप्चर है, आपने सुना होगा। स्क्रिप्चर है यानी पवित्र ग्रंथ है। हिंदी में अगर बात करें तो कुरान के साथ द यूज करोगे, क्या करोगे? द यूज करोगे, ठीक है? अगर मैं कहूँ आई हैव रेड अ कुरान, सही नहीं होगा, मैंने कुरान पढ़ी है, नहीं, एक कुरान पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव रेड द कुरान, आई हैव रेड द कुरान, द यूज होगा, स्क्रिप्चर है, पवित्र ग्रंथ है वहां पे। द गीता, ऐसे ही द रामायण, तो इसी तरह से वो स्क्रिप्चर होते हैं। अब और द इसके अलावा कहाँ यूज होता है? अगर हम कुछ फेमस प्लेसेस की बात करें, जैसे आपने सुना होगा ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल, आई हैव विजिटेड द ताजमहल, मैं ताजमहल गया हूं, तो क्या करोगे? द ताजमहल। आई हैव सीन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मैंने देखा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आप इसको ये नहीं कह सकते आई हैव सीन अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, नो, बिकॉज दिस इज वन एंड ओनली इन द होल यूनिवर्स, दिस इज द ओनली थिंग विद दिस नेम इन दिस होल यूनिवर्स। ये पूरे यूनिवर्स में इस नाम से यही एक चीज़ है बस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और कहीं नहीं मिलेगा आपको, कि आपको कहीं अफ्रीका में भी मिल जाए और इधर यूरोप में मिल जाए, ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, जैसे रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां द्वारा बनाया गया था, तो वो रेड फोर्ट के साथ द यूज हो जाएगा। द इंडिया गेट, तो ऐसे इस तरह से प्लेसेस के साथ भी यूज। उसके बाद माउंटेन रेंजेस हैं,
वर्ल्ड में फेमस हैं, काफ़ी सारी हैं, तो उनके साथ जब हम वाइल नेमिंग दोज उनको जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो तब उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, आपने सबने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, वैसे जीके की बुक्स वगैरह में जैसे आती है द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट। कराकोरम रेंज, जो नॉर्थ हिमालय जो होते हैं, हिमालयस की जो एक रेंज है, द कराकोरम रेंज। द नीलगिरीज साउथ में है, तमिलनाडु और केरला में, कर्नाटक का भी कुछ पार्ट है उसमें। जैसे नीलगिरीज क्या है, वो माउंटेन रेंजेस का नाम है, पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है, द नीलगिरीज। द रॉकी माउंटेन्स, ये अमेरिका में है शायद, रॉकी माउंटेन्स, द रॉकी माउंटेन्स। द एंडीज, एंडीज पर्वत है, यूरोप में है, द एंडीज, ठीक है, एंडीज, तो उसके साथ भी यहाँ पे द यूज हो जाएगा। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि वो फेमस जो माउंटेन रेंजेस है, विद देम वी यूज द, ठीक है। अब रिवर्स हैं, वो भी काफ़ी फेमस रिवर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं द गैंजेस, गंगा जो एक रिवर है उसको गंगा नहीं बोलते इंग्लिश में, वो गैंजेस बोलता है। क्या बोलता है? गैंजेस, द गैंजेस। द ब्रह्मपुत्र एक रिवर है जो असम और इनकी तरफ जो बहती है, ईस्ट इंडिया में, पूर्वी भारत में, द ब्रह्मपुत्र। अमेरिका में अमेजोन, द अमेजोन रिवर। द नील, द नाइल, बेसिकली हिंदी में नील है, नाइल एक रिवर है, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे आप यूज़ कर सकते। और द कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ऐसे मैं फिजिकल वर्ल्ड की भी बात कर रहा हूँ, और भी यूज़ है इसके, वो आगे हम देखेंगे। विद सम फेमस ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ओशियंस वर्ल्ड की, जो सागर है वर्ल्ड के, जैसे अगर मैं कहूँ द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है ना, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द अरेबियन सी, अरब सागर। Then we basically talk about the Black Sea, Kala Sagar, the Dead Sea, Mrit Sagar. Then there are many, the Mediterranean Sea, भूमध्य सागर। तो इसी तरह से बहुत सारे जो ओशियंस हैं वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। देन उसको अगर हम किसी को अगर बात करूँ, हम ना कोई चीज़ जैसे पॉइंट आउट करते हैं पर्टिकुलर, वाइल पॉइंटिंग आउट समथिंग पर्टिकुलर, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ जैसे टू पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द टेरेस और वन सेज टू द अदर, तो एक दूसरे से क्या कहता है, लुक एट द स्टार्स, लुक एट द स्टार्स, कि भाई सितारों की तरफ देखो, स्टार्स की तरफ देखो। तो स्टार्स के साथ हमने क्या लगा दिया, द यूज कर लिया, लुक एट द स्टार्स, सितारों की तरफ देखो, तो द वहाँ पे स्टार के साथ यूज होगा, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर लेना कि भाई वहाँ देखो। अगर हम स्टूडेंट से गए, है ना, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, क्या, बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड, द बोर्ड, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। और भी है, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ तो वहाँ से आपको एक अच्छी सी हिंट मिल सकती है। आई एम द पर्सन whom you met yesterday, yesterday होता है जो गुजरा हुआ। आई एम द पर्सन whom you met yesterday, द पर्सन, मैं वही पर्सन हूँ जिससे आप कल मिले थे, द पर्सन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बेसिकली फ्रेंड्स ये नहीं यूज कर सकते कि आई एम अ पर्सन whom you met yesterday, आई एम एन पर्सन whom you met yesterday, नो, इट वुड बी आई एम द पर्सन whom you met yesterday, मैं वही व्यक्ति हूँ जिससे आप कल मिले थे, तो द। और इससे अगर और क्लैरिटी आपको मिले तो एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। दिस इज द सेम पेन विच आई लॉस्ट, द सेम पेन, द सेम पेन विच आई लॉस्ट, ये वही पेन है जो मेरा गुम गया था, जो खो चुका था, ठीक है ना। द वहाँ पे कैसे यूज हुआ, ठीक है ना, यानी कोई बिल्कुल पर्टिकुलर चीज, जैसे मैंने लुक एट द स्टार्स, लुक एट द बोर्ड, आई एम द पर्सन whom you met yesterday, देन द बेसिकली आप अगर ऑब्जर्व करोगे इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं सेंटेंसेस को, तो आप पाओगे कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ना, उन्हीं के साथ यूज़ करने के लिए हमने द यूज़ किया, उठाया, तो वहाँ से और क्लैरिटी हो जाती है। और एक यूज़ हो सकता है विद सम प्रेस्टिजियस डिग्निटरीज, जो एक पोजीशन होती है बहुत ही ज़्यादा जो सम्मानजनक, जो ओहदा होता है, पद होता है। अगर आप बात करें, आपने सुना होगा द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, आपने कभी नहीं सुना होगा न्यूज़ में कि भाई अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड पाकिस्तान यस्टरडे, कल भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया, ऐसा नहीं होता। द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, यानी जो प्रेस्टिजियस जो डिग्निटरी होते हैं, ओहदा जिनका कुछ सम्मानजनक होता है, उनके साथ भी द यूज हो जाता है। अगर हम बात करें आर्मी चीफ, अब ऐसा नहीं करेंगे कि भाई जनरल बिपिन रावत, बोस,
एन आर्मी चीफ, अ आर्मी चीफ, नो, वो बहुत ही प्रेस्टिजियस है। प्रेस्टिजियस मतलब सम्मानजनक एक होता है, तो द आर्मी चीफ होगा, क्या होगा, द आर्मी चीफ होगा वहाँ पे। जैसे द चीफ कमिश्नर, द पुलिस कमिश्नर, ठीक है ना, ऐसे इनके साथ हम द यूज करेंगे। ए और एन दोनों में से कोई नहीं होगा जी, चाहे वहाँ पे फिर वोवेल ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो और भी है, जैसे नॉर्मल पोजिशन है, अगर जैसे अगर मैं मॉनिटर हूँ क्लास का, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, आई एम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। आई वुड नॉट बी सेइंग के आई एम अ मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, ऐसा नहीं होगा, आई एम द मॉनिटर होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पे चूज करने में आपको आसानी रहेगी। द पेरेंट्स होता है, अ पेरेंट्स कभी नहीं होता, ठीक है, अ पेरेंट नहीं होता। कैप्टन है, नॉर्मल किसी टीम का कैप्टन है, तो वहाँ पे द कैप्टन होता है, ठीक है ना। और अगर हम ऐसे ही अगर बात करें, जैसे यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं यूनिवर्सल, यानी मतलब पूरे यूनिवर्स में वो अलग ही है, यूनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ द अर्थ, अब अर्थ तो एक ही है पूरे यूनिवर्स में, है ना। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड पूरा का पूरा, जैसे में सारे तारे, सारे सितारे, तो ये सारी चीज़ें आ जाती। द अर्थ, अब मैं ये नहीं कहूँगा अ मून, द मून, ठीक है। द मून शाइन्स हाई इन द स्काई, ठीक है, हाई मतलब आसमान में चमकता है, तेज, ऊंचे आसमान में, मतलब बहुत हाइट पे वो है। द गैलेक्सी होती है आकाशगंगा, जो सितारों का एक पूरा का पूरा मंडल होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी इसकी एक हिंट मिल चुकी होगी, द कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एक बार और से अपनी तरफ से थोड़ा सा इसको कोशिश करोगे आइडिया यहाँ से लेने की, तो आपको आराम से एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ नहीं होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया होगा, और थैंक यू।